मौत मौत में भी फर्क होता है, क्या मातम में भी फर्क होता है? किसी के आंसू ये देखकर पोंछे जाते हैं कि आंसू मुसलमान के हैं कि हिंदू के या फिर दलित के। जिंदा लोगों के बीच तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारा हो ही गया है, तो क्या अब लाशों के नाम पर भी ये पैमाना लागू है? वोट के लिए चौखट पर सजदे करने वाले मैयत को कंधा देने भी नहीं आते हैं। ये बताने के लिए नहीं आते हैं कि जिस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने तारीख रकम की है, उस मुल्क में तुम्हारी लाश पर रोने वाले भी सियासत नफ़े नुकसान के लिहाज से हो रही है। एक दो बार नहीं बल्कि लगातार ये सिलसिला जारी है। हर रोज़ मारे जा रहे हैं, हर रोज़ कत्ल हो रहे हैं। राजस्थान से अपहरण करने के बाद हरियाणा में जुनैद और नासिर को जलाकर मार दिया गया। गाय के नाम पर आतंक फैलाने वाले मोनू मानेसर के गुर्गों ने आग का तांडव किया, मौत का तांडव किया, लेकिन हर तरफ से सन्नाटा है। हर कोई खामोश है, हर कोई चुप है। आखिर क्यों है ये चुप्पी? आखिर इस खामोशी की वजह क्या है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। राजस्थान से लेकर हरियाणा तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जुनैद और नासिर का कत्ल करने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। गाय के नाम पर कत्ल करने वालों को पुलिस की पूरी हिमायत है। तभी तो जुनैद और नासिर को अगवा करने के बाद जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी, उस रिपोर्ट पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई कर लेती राजस्थान पुलिस तो शायद जुनैद और नासिर जिंदा होते। पुलिस अब भी हरकत में नहीं आई है। बहुत मुमकिन था कि जुनैद और नासिर को जिंदा बचा लिया जाता, लेकिन राजस्थान पुलिस की खामोशी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। खाकी पर लगे जुनैद नासिर के खून के छींटों को कहां तक गिनवाएं हम? सियासी जमात ने भी मायूस करके रख दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ना तो कोई बयान आया और ना वो खुद जुनैद और नासिर के घर वालों से मिलने के लिए पहुंचे। अशोक गहलोत उसी कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री हैं जिसके नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो नफरत मिटाने के लिए निकले थे, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक। अब जब जुनैद और नासिर नफरत की बलि चढ़ गए हैं, तब सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी कहां हैं? क्या राहुल गांधी को नहीं पता है कि जुनैद और नासिर के साथ क्या हुआ है? क्या राहुल गांधी को नहीं पता है कि जिस राजस्थान से जुनैद और नासिर को अगवा किया गया, वहां पर उन्हीं की पार्टी की सरकार है? आखिर राहुल गांधी का एक ट्वीट भी नहीं आया। आखिर राहुल गांधी किस नफरत को मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे? आखिर कहां है राहुल गांधी? आखिर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले सचिन पायलट चुप क्यों हैं? बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? आखिर क्या डर है अशोक गहलोत, राहुल गांधी और सचिन पायलट को? क्या इस बात का डर है कि गौ आतंकियों की हिमायत करने वाले, रैली निकालने वाले कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे? जुनैद नासिर के लिए दो लफ्ज बोल दिए तो मुस्लिम परस्त होने का टैग मिल जाएगा। इस बात का डर है कांग्रेस को? क्या इस बात का डर है अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को? क्या अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी की नजर में जुनैद नासिर की जान की कीमत कुछ नहीं है? क्या कांग्रेस ये समझने लगी है कि मुसलमानों का वोट बीजेपी के खिलाफ उसे यूं ही मिलता रहेगा? या शायद न्यू इंडिया में कांग्रेस को भी मुसलमानों के वोट की जरूरत ही नहीं है? यही हाल खुद को सेकुलर समझने वाले, बताने वाले, जताने वाले अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी का भी है। ना बयान दिया, ना ट्वीट किया और ना ही किसी ने हमदर्दी जताई, ना आंसू पोंछने कोई पहुंचा। ये सारे के सारे मुसलमानों के भारतीय होने को नकार चुके हैं। इफ्तार पार्टी कराकर खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले सभी नेताओं के मुंह पर ताला लग गया है। ना ही सवाल पूछा जा रहा है और ना ही दिलासा दिया जा रहा है। सवाल तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ तमाम उन राजनीतिक दलों के साथ है जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं। आखिर क्यों ये सब चुप है? वो क्यों नहीं अपने अपने दलों के लीडरशिप से सवाल करते हैं? वो मुसलमान नेता कहाँ हैं जो अलग अलग पार्टियों में हैं? अपनी लीडरशिप से सवाल करके ये क्यों नहीं पूछते हैं कि आखिर जुनैद और नासिर की मौत पर वो अशोक गहलोत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल तो राजस्थान और हरियाणा के उन विधायकों से भी है। आखिर वो क्यों खामोश हैं जुनैद और नासिर के कत्ल पर? सवाल राजस्थान और हरियाणा के उन मुसलमान विधायकों से भी है जो कांग्रेस पार्टी से। दरअसल कांग्रेस पार्टी की अगर राजस्थान में सरकार है तो फिर ये मुसलमान विधायक अपनी पार्टी के नेताओं से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर जुनैद नासिर के परिवार वालों का दर्द अशोक गहलोत के चौखट तक क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? मेवात के जिस इलाके में जुनैद और नासिर को आग के हवाले कर दिया गया, उस इलाके से भी कांग्रेस के विधायक हैं और हरियाणा में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष है। आखिर क्या मजबूरी है कि खट्टर सरकार की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और तमाम राजनेता चुपचाप इस मौत के तमाशे को देख रहे हैं? आखिर राजस्थान से लेकर हरियाणा तक के मुस्लिम विधायक जो कांग्रेस से हैं,
आखिर ये विधायक अपने समाज के दर्द को अपनी पार्टी के आला नेताओं तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? आखिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुप क्यों हैं? हरियाणा में विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी आखिर खट्टर सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रही? जहां कहीं भी एक कत्ल होता है, पूरा मुस्लिम समाज एक सुर में, अगर हत्यारा मुसलमान है तो उसके खिलाफ आकर खड़ा हो जाता है। आखिर ये कौन सी परिपाटी है जिसके तहत अगर मुसलमान का कत्ल कर दिया जाए तो राजनेता भी खामोश रहते हैं, पुलिस भी खामोश रहती है और कातिल खुलेआम घूमता है? इन तमाम सवालों के बीच हिंदुस्तान की सियासत पर बड़ा सवाल है। आखिर भारत में लोकतंत्र के नाम पर ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है? वोट मिल जाए, सत्ता मिल जाए, इसलिए उन अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या जो संविधान ने उन्हें दिए हैं? क्या जान चली जाए, जीने का अधिकार खत्म हो जाए और मुसलमान होने के नाते उसकी लाश पर रोने वाले भी न पहुंचे? ऐसे में भारत की सियासत पर भी सवाल है और प्रधानमंत्री के उन वादों पर भी सवाल है जिसके तहत उन्होंने गौरक्षकों से सावधान रहने के लिए कहा था कि 80 से 90% जो गौरक्षा के नाम पर हिंसा करते हैं वो नकली गौरक्षक हैं। आखिर प्रधानमंत्री चुप्पी कब तोड़ेंगे? उससे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, न जाने अनगिनत नाम जो सेकुलर सियासत के पुरोधा बनते हैं, वो सब अपने अल्फाजों के जरिए इस पूरे हत्याकांड की मजम्मत, निंदा कब करेंगे? कब मिलेगा जुनैद और नासिर को इंसाफ?